कीमतें और मुद्रास्फीति। विगत 5 दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति में अत्यधिक गिरावट देखी गई है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में भी इस अवधि में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया गया है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति में तीव्र कमी हेतु कई कारण सहायक हो सकते हैं, जैसे समायोजनशील मौद्रिक और राजकोषीय नीति ढांचे में स्वीकार्यता, श्रम और उत्पाद बाजार में संरचनात्मक सुधार जो प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ करते हैं। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए मौद्रिक नीति ढांचे का अंगीकरण। भारत में मुद्रास्फीति में वर्ष 2014 से गिरावट देखी जा रही है, हालांकि हाल ही में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है। हेडलाइन उपभोक्ता मुख्य सूचकांक संयुक्त CPIC मुद्रास्फीति 2019-20 अप्रैल से दिसंबर 2019 में 4.1% थी, जो कि 2008-2019 में 3.7% थी। मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्तियां उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2014 से अधोमुखी गिरावट हो रही है। खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट इसका कारण रहा है, जो वर्ष 2014-2015 के 6.4% से कम होकर वर्ष 2018-2019 में 0.1% तक पहुंच गया है। वर्ष 2019-20 में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में अल्प वृद्धि हुई। CPI खाद्य मुद्रास्फीति में 14.1% तक की वृद्धि हुई है, जो कि मुख्यतः सब्जी की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी। वर्ष 2019-2020 के दौरान WPI पर आधारित मुद्रास्फीति में अप्रैल 2019 में 3.2% से नवंबर 2019 में 0.6% तक की सतत गिरावट रही है, किंतु दिसंबर 2019 में 2.6% तक की वृद्धि हुई है। जुलाई 2018 से CPI शहरी मुद्रास्फीति CPI ग्रामीण मुद्रास्फीति से निरंतर उच्च रही है। यह प्रारंभिक अनुभव के विपरीत है, जहां ग्रामीण मुद्रास्फीति मुख्यतः शहरी मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक रही है। यह विचलन मुख्यतः इस अवधि के दौरान देखे गए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मध्य खाद्य मुद्रास्फीति की विभेदक दरों के कारण हुआ है। वर्ष 2019-20 की अवधि में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के अकस्मात परिवर्तन हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक दर्ज की गई। ग्रामीण मुद्रास्फीति में मामूली गिरावट का कारण वास्तविक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि में गिरावट है। ग्रामीण शहरी मुद्रास्फीति में विचलन केवल खाद्य घटकों में ही नहीं, अपितु यह विचलन अन्य घटकों में भी देखा गया है। कपड़ों और जूतों में मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक थी। पान, तंबाकू और मादक पदार्थों, ईंधन और विद्युत तथा अन्य विभिन्न समूहों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक थी। राज्यों में मुद्रास्फीति CPIC मुद्रास्फीति में राज्यों के स्तर पर अत्यधिक भिन्नता रही है। हालांकि लगभग सभी राज्यों में समग्र मुद्रास्फीति की दर काफ़ी कम रही। यद्यपि अधिकांश राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र
मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्र की समग्र मुद्रास्फीति दर से कम है। मुद्रास्फीति के कारक वर्ष 2019-2020 के दौरान खाद्य और पेय पदार्थ (CPIC) मुद्रास्फीति में मुख्य योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। इस अवधि के दौरान विविध समूह मुद्रास्फीति में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता था। कच्चे तेल तथा ईंधन की कीमतों में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर कमजोर वैश्विक मांग के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई थी। देश के आयात बास्केट में तेल का प्रमुख भाग होने के कारण इसका पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। WPI में खनिज तेल समूह में वर्ष 2019 के मध्य में 5.8% की मुद्रास्फीति देखी गई। तत्पश्चात निरंतर गिरावट दर्ज की गई। खाद्य मुद्रास्फीति कुछ जीन्स यथा प्याज, टमाटर और दालों ने अगस्त 2019 में उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाया है। बेमौसम वर्षा के कारण कम उत्पादन हुआ और साथ ही साथ प्याज और टमाटर की बाजारों में कम आपूर्ति हुई। दालों के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई में प्रगति अत्यंत कम स्तर पर रही है। कुछ दलहन फसलों के मामले में मकड़ जाल का भी अनुभव किया गया है। यह सिद्धांत एक विचार है कि मूल्य में उतार चढ़ाव से आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है। किसान उस समय मकड़ जाल के घटनाक्रम में फंस जाते हैं, जहां वे अपनी फसल की बुवाई विगत वर्ष की विपणन अवधि के आधार पर करने का निर्णय लेते हैं। मकड़ जाल की घटना को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा उपायों की अतिरिक्त किसानों द्वारा दलहन को खराब कीमत आघात होने से बचाने तथा सुरक्षित रखने हेतु निम्नलिखित उपाय करने होंगे, जो इस प्रकार है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) के तहत दखल, प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत कवरेज (PMAASHA), गोदाम उपलब्ध कराना, परिवहन में सुधार (ENAM) आदि के माध्यम से कीमतों की जांच करना। भारत को दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए दालों के निःशुल्क निर्यात को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। औषधि मूल्य निर्धारण लोगों को स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में से प्रमुख हिस्सा दवाओं पर व्यय होता है। अतः यह स्थिति सस्ती औषधियों के प्रावधान को अनिवार्य बनाती है। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र न केवल कल्याणकारी निहितार्थों के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, अपितु इसकी तकनीकी क्षमता और वैश्विक स्थिति के सिद्ध रिकॉर्ड के साथ एक क्षेत्र के रूप में इसका आर्थिक महत्व भी है। इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है तथा आगामी वर्षों में इसके और अधिक विकास की संभावना है। उच्चतम मूल्य अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के निर्धारण से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2030 के कार्यान्वयन के उपरांत जनता के 12,445 करोड़ की बचत हुई है। यह देखा गया है कि भारतीय बाजार में पोस्ट प्राइस कैपिंग अवधि वर्ष 2017 में कार्डियक स्टेट की बिक्री में 26% की वृद्धि हुई है,
यह भी देखा गया है कि स्वदेशी विनिर्माताओं को मूल्य कैंपिंग में लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि उत्पादन में इनकी भागीदारी से पोस्ट कैंपिंग अवधि में 10% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012। इसके उद्देश्य हैं औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु एक नियामक ढांचा तैयार करना, ताकि आवश्यक दवाओं की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। एक इसके उद्देश्य है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण नीति 2012 की। और एक और उद्देश्य है इसका कि उद्योगों के विकास का समर्थन करने हेतु नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए पर्याप्त अवसर का प्रदान करना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि कीमत और मुद्रास्फीति को हर विषय से जोड़कर थोड़ा डिटेल में समझाया गया है। फिर चाहे वो वैश्विक वस्तु की कीमत हो, या फिर कृषि से संबंधित, या फिर औषधियों से संबंधित, है ना। तो आगे बताया गया है कि अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अस्थिरता। यह देखा जा सकता है कि समग्र मूल्य में अस्थिरता सब्जियों के लिए उच्चतम थी, तथा चावल, गेहूं और पाम ऑयल के लिए निम्नतम थी। चावल और गेहूं की कीमतें वर्ष 2014 में निम्नलिखित के कारण स्थिर रही। पर्याप्त घरेलू उत्पादन से उत्पन्न पर्याप्त आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चावल और गेहूं के पर्याप्त बफर स्टॉक के रखरखाव के कारण वर्ष 2019 के दौरान दाल, चीनी और टमाटर के लिए अस्थिरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। अब जानते हैं कि कीमत अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारण। वह परिणाम जिस पर उत्पादन और उपभोग अत्यधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, कीमत अस्थिरता का कारण बनती है, जो कि आपूर्ति और मांग की लोच पर निर्भर करता है। स्टॉक होल्डिंग और सट्टेबाजी का कीमत परिवर्तनशीलता पर स्थायीकारी अथवा अस्थायीकारी जैसे प्रमुख प्रभाव हो सकते हैं। वस्तुओं की नश्वरता भी कीमत अस्थिरता में वृद्धि करती है। विपणन चैनलों की विद्यमानता, भंडारण सुविधाएं और प्रभावी एमएसपी प्रणाली भी कीमत अस्थिरता को सीमित करने में सहायक होती है। अब जानते हैं हम कृषि संबंधित आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य में परिवर्तन। विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्य में वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि के दौरान देश के 4 महानगरों में अंतर देखा गया। कीमतों में ऊर्ध्वाधर वृद्धि उन सब्जियों के लिए अधिकतम है जो नष्ट होने योग्य है, और इसके बाद दालों व खाद्य तेलों के लिए सबसे कम है। थोक एवं खुदरा मूल्य के मध्य इस प्रकार के उच्च विस्तार के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, जैसे उच्च लेनदेन लागतों, कमजोर अवसंरचना एवं सूचना प्रणालियों, त्रुटिपूर्ण विपणन व्यवस्था, बिचौलियों की बड़ी संख्या आदि। विभिन्न राज्यों में बाजार संरचना भी भिन्न-भिन्न रूप में है, जिससे इन राज्यों में लेन-देन संबंधित लागतें भिन्न-भिन्न हैं। बिचौलियों की कार्रवाई के कारण थोक से खुदरा और खुदरा से थोक कीमतों के कीमत संबंधित संकेतों के प्रसारण में असंगति। इस प्राइस वेज को कम करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बाजार की बाधाओं तथा प्रणाली में लेन देन लागतों को बढ़ाने वाली संरचनात्मक
सख्तियों को हटाया जाए। क्या मुद्रास्फीति के आयामों में कोई परिवर्तन आया है? तो जानते हैं हम फिर। हेडलाइन मुद्रास्फीति के मूल मुद्रास्फीति में दृढ़ प्रत्यावर्तन के प्रमाण मौजूद है। इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में किसी खाद्य के पश्चात मौद्रिक नीति को गैर प्रमुख घटकों के अल्पकालिक क्षणिक मूल्य आघात के कारण सख्त बनाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति के परिवर्तनशीलता आयामों में दो प्रमुख कारणों का योगदान हो सकता है। प्रथम यह देखा गया है कि खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है। दूसरा, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में गिरावट हुई है। ऐसा अंशतः मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को बनाए रखने में आरबीआई द्वारा अंगीकृत मौद्रिक नीति के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण दृष्टिकोण की सफलता के कारण हो सकता है। वैश्विक वस्तु की कीमतों में वैश्विक रुझान। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कीमतों के अनुसार ऊर्जापण्य वस्तु कीमतों में वर्ष 2019-2020 में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। खाद्य कीमतों के संदर्भ में अपस्फीति की प्रवृत्ति जारी रही है। धातु और खनिज सूचकांक में भी अपस्फीति की प्रवृत्ति देखी गई है। आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपाय। व्यापार और राजकोषीय नीतिगत साधनों का उपयोग करना, जैसे आयात शुल्क, न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, स्टॉक सीमाओं को लागू करना तथा जमाखोरों को कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के संबंध में राज्यों को परामर्श प्रदान करना। सरकार उत्पादन वृद्धि हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके किसानों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार ऐसी योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ उचित उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इन योजनाओं में एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDH, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि शामिल है, जिसे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को NFS बोलते हैं। सरकार कृषि बागान समूह की वस्तुओं की कीमतों में कमी और अस्थिरता में सहायता हेतु मूल्य स्थिरता निधि का भी कार्यान्वयन कर रही है। भारत में वस्तु निर्यात योजना MEIS के अंतर्गत प्याज निर्यातकों के लाभ की व्यवस्था को वापस ले लिया गया है। सितंबर 2019 में प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP को आरोपित किया गया और तदनुसार सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसने देश भर के व्यापारियों पर स्टॉक सीमा प्रतिरोपित की। इसने धूमन मानदंडों को उदार बनाकर और भंडारण सीमाओं से आयातकर्ताओं को छूट प्रदान कर प्याज के किसी आयात को सुविधाजनक बनाया। सरकार ने मिस्र और तुर्की जैसे देशों से प्याज को आयात किया। इसने नाफेड मतलब NAFED को राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे उत्पादक राज्यों से अतिरिक्त खरीफ प्याज को क्रय करने और घाटे वाले राज्यों में वितरण करने का निर्देश दिया है। तो
तो यहाँ हमारा समाप्त होता है कीमतें और मुद्रास्फीति, जिसे हमने अच्छी डिटेल में समझ लिया है।